पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय मित्र, आदमी तो कहला कि परमेश्वर के निकट पहुंचे के बहुते राह बा, पर परमेश्वर कहलन कि हमरा किने पहुंचे के केवल एक ही राह बा। उ राह सकेत तथा साकरा बा, कष्ट और संकट के राह ह। पर ओ राह के अंत में एगो खुला जगह बा, सुघर चारागाह, शीतल और मीठा पानी के सोता। उनका अंत में अनंत जिंदगी हमें करौआ इस जिंदगी के राह के बारे में जानता नहीं, रुआ नहीं जानत। मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के परमेश्वर के यही राह के विषय बतावता रहे और हम इस संदेश के रुआ पहुंचावे के प्रयास में लागल बानी। प्रिय मित्र, यूहन्ना रचिसु समाचार 14 अध्याय के 6 पद के द्वारा हम जानतानी, राह सत्य और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह हमें। प्रेरितों के काम की किताब में हम निरंतर देख रहल बानी कि प्रेरित हर तरीके जोखिम उठावे, संकट के झेल के परमेश्वर की सच्चाई के बखान कर रहल बानी। हम देखनी हा कि पौलुस जंजीर से जकड़ल बाड़े। यहूदी लोग उनका के मार डाले खातिर व्याकुल उतावला हो रहल बाड़े, पर उ सत्य के बतावे से प्रभु यीशु मसीह पापी सब के उद्धार खातिर क्रूस पर आपन प्राण दे दिहलन और गाड़ल गोलन और तीसर का दिन मृतक में से जी उठले। पिछला अध्याय में हम देखनी हा कि सेनापति पौलुस पर यहूदी सब के द्वारा लगावल गोल अभियोग के कारण जाने खातिर यहूदी सब के महासभा के जाए होके के हुक्म दिहलन और पौलुस के जंजीर से आजाद क के सभा के सामने खड़ा गोलन ताकि उ अपना पक्ष में सफाई प्रस्तुत कर सके। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लियानी। हाँ, तो ओ में देखी प्रेरितों के काम 23 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बता रहा बा। पौलुस महासभा के ओर टकटकी लगा के देखत रहन और लोग हम आज तक परमेश्वर के सामने खरा विवेक से जिंदगी बितौनी। तब हनन्याह महायाजक के पास खड़ा लोगन के ओकरा मुंह पर थप्पड़ मारे के हुक्म दिहलन। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि पौलुस जंजीर से बांधल और कैदी बने और हम देख रहल बानी कि उ आपन सेवा तथा खुद के बचाव के खातिर प्रयास कर रहल बने, काहे कि यहूदी सब उनका मृत्यु के रचना रच रहल बाड़े सा, पर उनका तो रोम पहुंचे के बा। इस समय पौलुस यहूदी सब के महासभा सेनेड्रिन के सामने खड़ा भइले। उ उनका ऊपर उपयोग यानी कि उ उनका ऊपर अभियोग लगा रहल बाड़े। शुरू में पौलुस अपना चरित्र तथा व्यवहार के बारे में बतावत है। 1 से 2 पद में रुआ देख रहल बानी कि जैसे ही पौलुस अपना पक्ष में कुछ कहे शुरू कैले, हनन्याह
महायाजक उनका के बोले से रोके चाह रहल बा। रउआ एकरा के लूका 3 अध्याय के 2 पद के हन्ना महायाजक से धोखा ना खा, ये दोनों अलग अलग आदमी हमें। हननिया महायाजक अपना क्रूरता तथा हिंसात्मक व्यवहार के खातिर बदनाम रहे, जबकि रोम के विरुद्ध विद्रोह शुरू भइल। वो अपना ही लोग के द्वारा मार डालल गुलन। ई दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी रहे, पर ई महायाजक रहे। श्रोता मित्र, यही अध्याय के 3 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। पौलुस उनका से कहलन, हे चुना पोती वाला मित्र, तोहरा के परमेश्वर मरी है। का तू व्यवस्था के अनुसार हमार न्याय करे खातिर यहाँ बैठल बाड़ा और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध हमरा के मारे के आज्ञा देता? प्रिय मित्र, रोमी शासन काल में रोमी सरकार के इ नियम रहे कि जब तक आदमी दोषी घोषित ना कर दिहल जाए, ओकरा के कोनो प्रकार के दंड ना दिहल जात रहे। और सही में रोमी कानून व्यवस्था में न्याय रहे। पर आज ए तरीके न्याय व्यवस्था ना होखे के मिलेला। आज हम देख रहल बानी कि कोनो आदमी के अपराधी घोषित करे से पहले ही पर्याप्त मात्रा में दंडित कर दिहल जाला। पर रोमी सरकार ए ओर से सतर्क रहे। पर ई घटना यह बात के प्रमाण है कि रोमी कानून व्यवस्था भी तोड़ मड़ोड़ भी जा सकता। हम देखनी है कि महायाजक की व्यवस्था के विरुद्ध तथा रोमी कानून के विरुद्ध पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारे के हुक्म दिहल गइल। इससे पौलुस भी ओकरा के ओही तरी से जवाब दिहलन। प्रिय मित्र, पौलुस के मुंह तोड़ जवाब से रुआ विचार कर सकतानी कि पौलुस नम्र आदमी ना रहन और प्रभु के सेवक के तो नम्र दिन होके के चाहिए। प्रिय मित्र, वास्तविकता ई बा कि सच नम्रता ये है कि कोनो आदमी खुद के परमेश्वर के महान इच्छा के हाथ में सौंप दे। पौलुस एगो नम्र आदमी रहन, पर ऊ ए मिथ्या अथा झूठ अन्याय के सहन ना कर सकत रहन। ऐसे वो आदमी के चूना पोती भीत कही के संबोधित कर रहल बने, काहे कि ओकर 2 रूप रहे। उ बाहरी से तो महायाजक दिखाई देत रहे, पर भीतरी से दुष्ट और नीच रहे। उ हिंसक और अन्यायी आदमी रहे। रुचकर बात ई बा कि पौलुस खुद भी सब कानून व्यवस्था से परिचित रहन। 4 पद के यही अध्याय के यही तरी बता रहल बा। सुनी, पर पास खड़ा लोग कहले, का तू परमेश्वर के महायाजक के बुरा भला कहतड़ा? प्रिय मित्र, यह विषय पर लोगन के अलग अलग विचार हो सकता, पर हमरा विचार बा कि पौलुस यहाँ ए महायाजक पर व्यंग कर रहल बाड़े। हमरा उनकर व्यवहार व्यंगात्मक ही प्रतीत होता, काहे कि वो आदमी के व्यवहार परमेश्वर के महायाजक जैसा ना रहे। वो तो दुष्ट रहे, पर कुछ के कहना बाकी पौलुस के दृष्टि कमजोर रहे, उनका ठीक से ना दिखाई देत रहे। ऐसे वो उनका के पहचान ना सकले। अब जौन कुछ होखे, पौलुस उनका व्यवहार के अनुसार ओकर उचित तथा सटीक जवाब दिहलन। हम देखतानी कि कुछ लोग परमेश्वर के ना बल्कि आदमी के उपासना करलन। उन लोग उचित और अनुचित के कोनो चिंता नहीं खे। 5 पद हमरा संगे रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। प्रेरितों के काम की किताब 23 अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। ए पर पौलुस कहले, भाई लोग, हमरा नइखे मालूम कि ई महायाजक ह, काहे कि लिखल बा,
तू अपना लोगन के शासक के बुरा मत कहिह। प्रिय मित्र, पौलुस इ नियम कानून भी जानत रहन कि अपना शासक के बुरा मत कहिह। उनका इ ज्ञान रहे कि अधिकारी सबके सम्मान करे के चाही, इज्जत करे के चाही, मान मर्यादा करे के चाही। प्रिय मित्र, आजकल के समय में ये बात की कमी दिखाई देता है। हमने के अपना अधिकारी सबके इज्जत सम्मान करे के चाही। रोमियो के पत्री 13 अध्याय के 7 पद में पौलुस बतावता है एह तरी से, ऐसे जेकरा जौन देवे के बा ओकरा के द, जेकरा कर चुकावे के बा ओकर कर चुकावा, जेकरा चुंगी लेवे के बा ओकरा के चुंगी द, जेकरा से डराए के चाही ओकरा से डरा, जेकरा के आदर करे के बा ओकर आदर कर। प्रिय मित्र, इ बड़ा ही रुचिकर बात बा कि इ बात पौलुस ओ समय कहलन जब नीरो राजा रोम के सिंहासन पर विराजमान यानी कि बैठल रहन। नीरो खातिर प्रसिद्ध रहे के उ पागल ह। प्रिय मित्र, 6 और 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। जब पौलुस इ देखले कि एगो दल सदुकी सब के ह और दूसर का फरीसी सब के ह, तो उ महासभा में पुकार के कहे लगलन, भाई लोग, हम फरीसी हई और फरीसी सब के वंश के हई। मृतक सब की आशा और पुनरुत्थान के कारण ही हमार न्याय हो रहल बा। उनका इ कहते ही फरीसी सब और सदुकी सब में मतभेद हो गई और इस सभा में फूट पड़ गई। प्रिय मित्र, पौलुस अपना केस तथा मुकादमा के धर्म विज्ञान के वाद विवाद में बदल दिहलन। इस तरी कट्टर पंथी तथा उदारवादी जाति समुदाय में आपस में झगड़ा हो गई। उ पौलुस के मुकादमा भुला गए लोग और खुद आपस में लड़ाई झगड़ा करे लगले। 8 और 11 पद रवा अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी हम पढ़ रहल बानी। काहे कि सदुकी सब के ई कहनाम बा कि ना पुनरुत्थान बा, ना स्वर्गदूत और ना ही कोनो आत्मा बा, पर फरीसी ई सब मानत रहन। तब बड़ा हल्ला मचल और फरीसी दल के कुछ शास्त्री उठ खड़ा भइले और गरम बहस करे लागल। हम एह आदमी में कोनो बुराई नहीं छिपावत। यदि कोनो आत्मा या स्वर्गदूत ऐसे बात कहले तो फिर का? तब मतभेद बढ़त गइल तो सेनापति डेरा गइले कि कहीं उ पौलुस के टुकड़ा टुकड़ा ना कर डाले। ऐसे उ सैनिक सब के हुक्म दिहले कि नीचे जाके उन लोग के बीच में से उनका के जबरदस्ती निकाल के किला में ले जाए। पर वही रात प्रभु उनका किने खड़ा होके कहलन, साहस बांध, काहे कि जौना तरी तू यरूशलेम में दृष्टता पूर्वक हमार गवाही देवे बाड़ा, वही तरी रोम में भी गवाही देवे के होई। प्रिय मित्र, तब फरीसी समुदाय के फरीसी लोग पौलुस के पक्ष में बोले शुरू कर देते। 10 पद में हमने के देखनी है जा कि डॉक्टर लूका ई बखान कर रहल बाणी कि उन्हीं में वापस में मतभेद बढ़ गई। एकरा फलस्वरूप पौलुस की जिंदगी संकट पर पड़ गई। तब रोमी सेनापति फिर उनका के उह क्रोधित महासभा के हाथ से छुड़ौले। मित्र, प्रेरित 18 के हम देख चुकल बानी कि अखाया के राज्यपाल गलिया सब भी यही तरी यहूदी सब के हाथ से पौलुस के छुड़ावले रहन।
यहाँ भी सेनापति यहूदी सब की समझ ले रहन, ऐसे ऊ पौलुस के रक्षा कइलन। ऊ जान लेले कि इस सब जलन बस उनकरा प्राण लेवे के खातिर कर ताड़े सा। 11 पद में हम फेन प्रभु यीशु के प्रकट होत दिख रहा बानी और ई घटना ए बात के दर्शावेला कि पौलुस के यरूशलेम गोइल परमेश्वर के योजना के विरुद्ध ना रहे। परमेश्वर के आत्मा ए बात के पहले ही सूचना देले रहे कि यरूशलेम में बंधन तथा क्लेश पौलुस के इंतजार कर रहल बा। ऐसे सब बात के जानला के बावजूद भी पौलुस यरूशलेम गइलन और वहाँ प्रभु यीशु मसीह के गवाही दिहलन, साक्षी दिहलन। यही तो रोम में भी तोरा हमार गवाही देवे के बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर के ढंग तौर तरीका बड़ा ही अद्भुत है। वो बड़ा ही विचित्र ढंग से आदमी से अपन सेवा ले ले। एकरा से पहले पौलुस के कबहुओ ऐसन सुअवसर ना मिलल रहे कि ऊ यरूशलेम में मसीह के गवाही दे सकस। और जब परमेश्वर उनका के रोम में गवाही देवे के सुअवसर देवे वाला बने और ये सब परमेश्वर की योजना में बा। इनकर इच्छा बा कि पौलुस रोम जास और वहाँ भी वो विचित्र ढंग से पहुँचनी है। यहाँ ध्यान देवे जोग बात बा। परमेश्वर पिताजी पौलुस की जिंदगी से संकट और क्लेश दूर नहीं कर रहल, पर ऊ कह रहल बाड़े कि ऐसन परिस्थिति में साहस बांध। प्रिय मित्र, प्रभु पौलुस के संकट के समय कहले मत डरा, काहे कि हम तोहरा साथ है बानी। प्रिय मित्र, आज हर एगो सेवक के खातिर प्रभु के यह संदेश है, साहस रख, डरा मत, हिम्मत बांध, काहे कि हम तोहरा साथ है बानी। विश्वासी के खातिर सबसे महान आशीष है कि उनकर स्वामी रोवा साथ बाढ़े। हमने के विश्वास से खुद के प्रभु के इच्छा के आगे समर्पित कर देवे के चाहे, ताकि हमने के द्वारा परमेश्वर अपना इच्छा के पूरा कर सकस। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह साफ और बड़ा स्पष्ट रूप से अपना लोगन के कहता है, हिम्मत बांध, आगे बढ़, काहे कि हम तोरा साथ है बानी। प्रिय मित्र, अगर रुआ हमार बात सुन रहल बानी तो सोच ली कि प्रभु रुआ साथे बढ़े और रुआ डराए के ना चाही, काहे कि ऊ दुनिया के मालिक प्रभु यीशु मसीह रुआ साथे बढ़े। ऐसे रुआ प्रचार करे में डराए के ना चाही। अब एक साथ अपन संदेश के खत्म कर रहल बानी, तब तक खातिर रोआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोआ के बहुते 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 आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।